वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमपीबी क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों आज मैं लेकर आया यहाँ पर कक्षा 12वीं का यहाँ पर फिजिक्स का ओल्ड सॉल्यूशन, ठीक है ना। ओल्ड सॉल्यूशन लेकर आया हूँ और ये जो है ये पूरा मॉडल पेपर का है, ठीक है ना। मॉडल पेपर का ओल्ड सॉल्यूशन है। तो चलिए शुरू करते हैं फटाक से यहाँ पर वीडियो, ठीक है। आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, सिंपली टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना। और चलिए हम यहाँ पर वीडियो है, अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फटाफट जो मैं इसका आंसर आपको बता दे रहा हूँ। तो चलिए जैसे यहाँ पर लगाते हुए चलना, ठीक है। तो पहला आता है यहाँ पर, पहला क्वेश्चन आता है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। जो यहाँ पर एक कूलाम आवेश है उसमें जो है एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा आप यहाँ पर देख सकते हो, एक कूलाम जो है आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 6.25 गुना 10 की घात 18, ठीक है ना। ये उसका राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट इसका आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर गलत बताया, ठीक है। 1.6 गुना 10 की घात -19, 1.6 गुना 10 की घात 18 है शायद, ठीक है। तो देख लेना अब इसको। फिर आता है आपका ब वाला, ठीक है ना। ब वाले का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं कि गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। तो गतिमान आवेश जो उत्पन्न करता है वो है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। फटाफट मैं यहाँ पर आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, क्वेश्चन आप पढ़ लेना, ठीक है। इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा या फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस चैनल को ज्वाइन कर लो और वहीं पे जो इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। फिर जो है चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मतलब वो है वेबर। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो है विद्युत चुंबकीय तरंग के में विद्युत क्षेत्र के परिणाम ई तथा चुंबकीय क्षेत्र के परिणाम बी में संबंध बताइए। तो इसका हो जाएगा बी बराबर ई अपॉन सी, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा। फिर जो आपका अगला क्वेश्चन आता है कि ई यानी कि स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होंगी। तो यहाँ पर जो है हम सेंटीमीटर यानी कि 25 सेंटीमीटर बोलते थे, तो इसमें जो है मिलीलीटर या मीटर में दिया हो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.25 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर फटाक से कि संपोषी व्यक्तिकरण के लिए दोनों तरंग के बीच की कलांतर होना चाहिए, तो 0 होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 0, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, ठीक है। तो आपको आंसर नोट करते हुए चलना है। फिर जो अगला क्वेश्चन आता है इसका, तो यहाँ पर जो आपका अगला क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पर जो इसका आंसर है वो है 1, ठीक है ना। एक है, ठीक है। तो अगला जो आपका क्वेश्चन आता है उसको भी देख लेते हैं हम यहाँ पर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। तो पहले में आ जाएगा यहाँ पर अनंत, दूसरे में आ जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण, तीसरे में आ जाएगा रिटर, फिर चौथे में आ जाएगा अनुप्रस्थ, और जो यहाँ पर देख सकते हो 5 में आ जाएगा कि प्रकाश का प्रकीर्णन, और छठवा भी देख लेते हैं यहाँ पर। छठे में आ जाएगा व्यक्तिकरण, और यहाँ पर जो है सातवें में आ जाएगा युद्धक्रम, युद्धक्रम, ठीक है। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम में हो तो इंग्लिश का भी यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, ठीक है। सिंपली आप देख सकते हो या फिर इसको निगलेक्ट कर देना, हिंदी के आंसर देख रहे हैं हम। तो अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर सही जोड़ी लगाना है। तो पहले का यहाँ पर आ जाएगा कि विद्युत शक्ति P, तो विद्युत शक्ति P बराबर क्या आता है, तो वो होता है आई स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। फिर आता है V प्रेरण प्रतिघात XL, तो क्या जाएगा ओमेगा इंटू एल। फिर जो अगला आता है कि ब्रूस्टर का नियम, तो ब्रूस्टर का नियम क्या जाएगा कि ध्रुवन। तो अगला आता है कि प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था, हमने पिछले साल भी ये पढ़ा था। फिर जो आता है अगला की विद्युत चुंबकीय तरंग की क्वांटीकरण प्रकृति होती है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव। अगला क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर अगला से जुड़े थे कि जेनरेट डायोड है, तो कौन सा है कि यहाँ वोल्टेज नियमन, ठीक है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आता है कि चल कुंडली धारा मापी है, तो धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये हो जाएगा आपका सही जोड़ी यहाँ पर क्लियर हो चुकी है, ठीक है। 5 नंबर की, 7 नंबर की। तो आगे का जो यहाँ पर क्वेश्चन था कि एक शब्द में उत्तर दीजिए, तो आप इसको क्वेश्चन पढ़ लेना सिंपली टेलीग्राम पर। इसका जो पीडीएफ है मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको। तो अगला क्वेश्चन आता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसे मतलब क्या आता है कि वोल्ट प्रति मीटर या फिर न्यूटन प्रति कूलम्ब भी हम इसको कह सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है कि 2 ओम व 3 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो सूत्र में डायरेक्ट यहाँ पर सूत्र लिख दो, 2 + 3 कर दो, यानी कि सूत्र में मान रख के यहाँ पर जो है 5 ओम, इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देख सकते हो कि ट्रांसफर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो अन्योन्य प्रेरण पर कार्य करता है। फिर आता है कि भारत में घरों में प्रयुक्त विद्युत धारा की आवृत्ति होती है, तो इसकी जो आवृत्ति होती है वो 50 होती है, ठीक है ना, 50 मेगाहर्ट्ज होती है। तो आगे चलते हैं कि कोहरे में दूर तक वस्तु को देखने के लिए उपयोगी किरणें का नाम लिखिए, तो वो रेखाओं का क्या नाम है कि अवरक्त किरणें, ठीक है ना। हम धूल में देखते हैं उसको, कोहरे में देखते हैं, तो अवरक्त किरणें आ जाएंगे इसका राइट आंसर। फिर आ जाएंगे कि स्नेल का नियम लिखिए, तो स्नेल का नियम होता है, आपको सभी को बताया होगा, साइन आई अपॉन साइन आर होता है, ठीक है ना, साइन आर होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर नीचे जो है लिखा हुआ है, ठीक है। स्नेल का ये क्या है, नियम है, यहाँ से यहाँ तक पूरा नियम आपको लिख देना है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर आपका। अगला क्वेश्चन आता है कि सिलिकॉन
अर्धचालकों से बने पीएन संधि डायोड का प्रचलित विभव कितना होता है। तो इसका जो प्रचलित विभव है वो आ जाएगा यहाँ पर 0.7 वोल्ट। ठीक है, हो गए आपके एक शब्द में उत्तर हो गए। फिर आता है आपका पांचवा क्वेश्चन जो कि है ज्वलनीय पदार्थ को जलाने वाली गाड़ियों से जमीन को छूती ही लगती है क्यों। तो इसका भी आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हो यहाँ पर इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। या फिर आपको धारिता के सही मात्रक को परिभाषित भी करना है, आप दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको ऊपर वाला बता दिया। फिर जो आता है कि जब छठवां क्वेश्चन आता है कि जब किसी वाहन की इंजन को चालू करते हैं तो एक क्षण के लिए उसके हेडलाइट की रोशनी धीमी हो जाती है क्यों। तो उसका भी आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है ना, बहुत ही शॉर्ट में आंसर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये आंसर है इसके। ठीक है, आंसर है ये वाले। तो अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7, क्या है आपका कि क्या एक समान आवृत्ति के साइक्लोट्रॉन द्वारा प्रोटॉन या न्यूट्रॉन त्वरित किया जा सकता है। उपरोक्त तो उत्तर का कारण दीजिए। तो इसका भी आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर आ जाएगा सातवें वाले का। फिर जाता है आपका आठवां की 100 प्रेरकत्व अन्य प्रेरकत्व में कोई दो अंतर लिखिए, या फिर इसका अथवा वाला भी आता है। तो आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने एक का आंसर यहाँ पर लिख दिया हूँ, तो सिंपली आप इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगला आता है आपकी नवा वाला क्वेश्चन की वायु का बुलबुला जल में किस प्रकार व्यवहार करता है और क्यों करता है, इसका कारण भी आपको बताना है। या फिर इसके अथवा का क्वेश्चन की लेंस के लिए संयुग्मी फोकस को परिभाषित कीजिए। या फिर ऊपर वाला कर लेना, क्योंकि ऊपर वाला जो है वो ज़्यादा सिंपल लग रहा है मुझे, तो ऊपर वाला मैंने यहाँ पर बता दिया। ठीक है, आपको सिंपली यहाँ पर लिख देना है। तो अगला क्वेश्चन है कि खतरे के सिग्नल लाल होते हैं क्यों। तो इसका आंसर तो बच्चा बता देगा। ठीक है, तो इसका भी आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, या फिर इसके अथवा वाला भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ऊपर वाली करना। ठीक है, क्योंकि उसका तरंग दैर्ध्य जो अधिक होता है तो इसका जो प्रक्रिया है वो बहुत कम होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको उसका भी आंसर लिख देना है। तो अगला आगे चलते हैं कि आपका जो अगला क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11वां कि डी ब्रोगली का कण तरंग सिद्धांत दैनिक जीवन में दृष्टि गोचर नहीं होता है क्यों। तो इसका आंसर आपको लिखना है, या फिर आप इसके अथवा का भी लिख सकते हो। तो मैंने ऊपर वाला बता दिया हो। ठीक है, तो देख सकते हैं डी ब्रोगली का, तो इसका भी आंसर आप यहाँ से यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन आता है कि एक द्विकारी सिग्नल, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया कि नोट गेट का निवेशी किया जाता है निर्गत सिग्नल क्या है। तो यहाँ पर जो है आपको इसका आंसर लिख देना है। ठीक है, या फिर आप इसके अथवे का भी आंसर कर सकते हो। तो सिंपली जो है इसके अथवे का भी आंसर यहाँ पर दिया हुआ है कि क्वेश्चन आपका ये था कि पी प्रकार के अर्धचालक में धारा प्रवाह की प्रक्रिया को समझिए। तो आप कौन सा भी कोई भी यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 12वें का आंसर यहाँ से यहाँ तक का। फिर आता है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कि विभव मापे या वोल्ट मीटर में कोई तीन अंतर। बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन है, आपके वार्षिक एग्जाम में भी ये आ सकता है। ठीक है, और आएगा देख लेना आप, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। या फिर विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोध में कोई तीन अंतर यहाँ पर दीजिए। तो प्रतिरोध या फिर विशिष्ट प्रतिरोध में यहाँ पर अंतर लिख देना है। तो यहाँ पर कोई भी मैंने 4 बताया, कोई भी आपको लिख देना है 2-3। तो ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा अंतर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे भी अंतर हम यहाँ पर देख लेते हैं, और सिंपली ये हो जाएगा तीसरा। 3 अंतर दिए हुए, 3 नंबर के लिए ये पर्याप्त आंसर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे का क्वेश्चन आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14वां। तो क्वेश्चन नंबर 14वां आपका क्या कह रहा है देख लेते हैं हम सिंपली यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 14वां है कि मीटर सेतु की सहायता से किसी तार का अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए प्रयोग का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर करना है। पहला आ जाएगा विद्युत परिपथ, दूसरा आ जाएगा सूत्र की स्थापना, और तीसरा आ जाएगा सावधानियां, कोई दो। तो आपको कोई भी, या फिर आप इसके अथवा का भी आंसर लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं सिंपली आपको आंसर दिखा देता हूँ। तो इसका विभव मापी द्वारा दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना। तो ये सिंपली इसके जो क्या है इसके अथवा का आंसर है। ठीक है, अथवा का आंसर है 14वें का। तो देख सकते हो आंसर मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो देख सकते हो ये हो जाएगा आपका आंसर। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, तो अगला आता है आपका क्वेश्चन नंबर 15 हुआ, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। बायोसेवर्ट का नियम लिखिए, या फिर इसकी सहायता से धारा के सही मात्रा के एम्पियर को परिभाषित कीजिए। या फिर इसके अथवा में है कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली में बहने वाली धारा के कारण उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना आपको। तो कोई भी दो में से कोई भी कर सकते हो। मैंने क्या किया है, यहाँ पर वृत्ताकार धारावाही कुंडली के वाला क्वेश्चन किया हूँ, तो इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक है। पहले इतना स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद ये चित्र है, और उसके बाद जो है इसका समीकरण भी है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, उसके बाद इतना लिख देना है आपको, ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा आपका 15वें का आंसर पूरा। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 16 हुआ। क्या कहता है आपका क्वेश्चन नंबर 16 कि एक लेंस की यहाँ पर क्षमता दी हुई है और उसकी जो फोकस दूरी आपको निकालना है। ठीक है, क्षमता दी है -2
-2 × 5, ठीक है, डायोप्टर। तो कोई भी आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर सूत्र लगा लेना है, ठीक है, सूत्र लगा के उसमें मान रख देना है और मान रख के जो है आपका आंसर जो है यहाँ पर आ जाएगा सिंपली, ठीक है। तो उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि दष्टकारी किसे कहते हैं, और पीएन संधि डायोड को पूर्ण तरंगकारी के रूप में यहाँ पर उपयोग का वर्णन यहाँ पर निम्न शीर्षकों के अंतर्गत करना है। तो पहला आ जाएगा कि परिपथ का नामांकित चित्र, दूसरा जाएगा कि निवेशित तथा निर्गत विभव का समय के साथ परिवर्तन आरेख। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन। या फिर आप इसके अथवा का भी कर सकते हैं कि एंड एवं और गेट का लॉजिक, प्रतीक, बुलियन व्यंजक या फिर बुलियन पथ, तुल्य प्रतिरोध एवं सत्यता सारणी यहाँ पर जो है आपको लिखना है। तो एंड गेट का हम यहाँ पर कर लेते हैं सिंपली अथवा वाला, तो उसका भी आंसर है यहाँ से आता है, ठीक है, देख लो और भी है। और ये हो जाएगा उसका प्रतीक यानी कि चिन्ह, चिन्ह हो जाएगा एंड गेट का। फिर आएगा कि आपकी सत्यता सारणी देख सकते हो। फिर आ जाएगा आपका यहाँ पर तुल्यता प्रतिरोध, यहाँ पर तुल्यता प्रतिरोध का यहाँ पर चित्र, ठीक है, चित्र भी हम यहाँ से यहाँ तक कर लेंगे सिंपली इसका। फिर जो आता है अगला क्वेश्चन की और गेट, ठीक है, मतलब जो उसी का है ये, ठीक है ना, उसी प्रश्न का आंसर है और गेट का। पहले हमने एन गेट का निकाला, फिर और गेट का निकालेंगे ये भी हम। तो इसका आ जाएगा प्रतीक चिन्ह, फिर आ जाएगा आपका सत्यता सारणी देख सकते हो। फिर जो अगला क्वेश्चन आता है कि और गेट का विद्युत तुल्य परिपथ चित्र। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 18, तो उसका भी आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आंसर कुछ इस प्रकार है कि निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर उत्पन्न करना, तो उसका भी व्यंजक यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। यहाँ से ये चित्र आ जाएगा इसका और ये आ जाएगा इसका व्यंजक, ठीक है, देख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो। यहाँ पर इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा, जाओ और फटाक से डाउनलोड कर लो, मतलब जो है आपके PDF को। तो ये आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18 का पूरा आंसर। फिर जो आता है आपका अगला क्वेश्चन की यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 की श्रेणी यानी कि LCR परिपथ में निम्न को की गणना करना है। पहला आ जाएगा ये परिणामी विभवांतर, दूसरा आ जाएगा परिपथ की प्रतिबाधा, और जो अगला आ जाएगा तीसरा वाला की परिणामी उल्टता तथा धारा के मध्य कलांतर आपको निकालना है। या फिर फ्रेंड्स इसके जो अथवा में यहाँ पर इसके अथवा में भी क्वेश्चन आ जाएगा कि दो लंबी परिनालिकाओं के अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा इसे प्रभावित करने वाले कारक भी दीजिए। तो वो देख सकते हो। तो इसका जो अथवा वाले का आंसर बता रहा हूँ, ठीक है, अथवा वाले का। फिर इसके नीचे इसका थोड़ा वर्णन कर लेना और उसके बाद जो है इसका जो चित्र भी आपको बना लेना है सिंपली, ठीक है, चित्र अपने कैसे बना लेना, ठीक है। फिर आ जाएगा उसके बाद ये उसका थोड़ा सा वर्णन, ठीक है, उसके बाद इसका थोड़ा व्यंजक और उसके बाद थोड़ा सा व्यंजक निकालना है आपको, देख सकते हो। ये आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6वें का आंसर, 16वें का 24वें का आंसर। फिर आ जाएगा आपका कि परिनलिकाओं के स्वरूप को प्रभावित करने वाले कारक भी आपको पूछा था। तो सिंपली यहाँ पर जो है देख सकते हो 4 पॉइंट में यहाँ पर कारक लिखे हुए है, तो आपको वो 4 कारक बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर देख लेना है, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो है आपका यहाँ पर ऑल सोल्यूशन होता है समाप्त, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा और इस वीडियो से आपका कुछ भी फायदा होता है, ठीक है ना, इस वीडियो से आपका थोड़ा भी फायदा होता है तो यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना, ठीक है दोस्तों। आप बहुत सारे मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आप जो है वीडियो को देख भी लेते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। और हाँ दोस्तों इस वीडियो को आप शेयर जरूर करना क्योंकि आप जो है शेयर नहीं करते हो, ठीक है। अपने सभी फ्रेंड्स को ये जो वीडियो शेयर कर देना ताकि जो है उनका भी यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपरेशन हो सके, तैयारी हो सके बोर्ड के लिए। तो इसी प्रकार से जो है हमारे वीडियो पर हमारे जो चैनल पर है इसी प्रकार के वीडियो अपलोड होते रहते हैं। तो सॉल्यूशन ऑल सॉल्यूशन मॉडल पेपर के ऑल सॉल्यूशन हमारे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, आप चाहे तो चैनल पर जाकर भी देख सकते हो। और इसका PDF आपको मिलने वाला है टेलीग्राम पर, तो जाकर ज्वाइन जरूर हो जाना और आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेंगी, सिंपली आप उस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर देना है। आपके अगर पेपर लीक होते हैं तो अगर आपके पेपर लीक होते हैं तो उसी चैनल पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको किसी को भी पैसे 1 रुपया भी नहीं देना है, ठीक है। उस चैनल को जाकर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।